जीवन का उद्देश्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो आज चलिए वसंत विजय जी महाराज की शिक्षाओं के जरिए इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। तो सीधा सवाल यही है, आखिर हम इस धरती पर हैं क्यों? क्या हमारी मौजूदगी का कोई बड़ा मकसद है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जवाब हमारी अपनी प्रकृति, हमारे आसपास ही छिपा है। देखिए, प्रकृति में हर एक चीज का एक साफ मकसद होता है। चलिए देखते हैं कि प्रकृति हमें क्या सिखाती है। एक आम का उदाहरण लेते हैं। कितना मजेदार होता है ना? लेकिन सोचिए, उसका जो मीठा गूदा है वो तो बस एक आकर्षण है, एक टेम्पररी प्लेजर। असल मकसद, प्रकृति का असली इरादा वो गूदा नहीं बल्कि वो गुठली है। क्यों? क्योंकि उसी गुठली से वंश आगे बढ़ेगा, नया पेड़ उगेगा। और यही बात मधुमक्खी और फूल पर भी लागू होती है। शहद तो बस एक लालच है, एक तरह की पेमेंट। असली काम तो परागण है, पॉलिनेशन, जिससे नए फूल खिल सकें। तो इससे एक बात तो साफ है, प्रकृति ने हमें सिर्फ उपभोग करने, मजे करने के लिए नहीं बनाया। हमारा वजूद एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए है। और देखिए, जब कोई अपने उस खास मकसद को, अपने उस पर्पस को समझ नहीं पाता ना, तो वो बस भटकता रहता है। एक बेचैनी, एक असंतोष का चक्कर है जो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? असली प्रॉब्लम यह है कि हम अपना मकसद खोजने की जगह अक्सर बस अंधी नकल के जाल में फंस जाते हैं। हम ऐसे रीति रिवाज, ऐसे काम करने लगते हैं जिनका असली मतलब हमें पता ही नहीं होता। ये पुजारी और बिल्ली की कहानी ना इस बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। सोचिए, एक पुजारी ने अपनी बिल्ली को पूजा में तंग करने से रोकने के लिए खंबे से बांध दिया। बस एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। उसके बेटे ने भी यही किया और फिर उसकी अगली पीढ़ी ने भी। और कुछ पीढ़ियों बाद आलम यह था कि शादी के अनुष्ठान के लिए एक बिल्ली और एक रस्सी जरूरी सामान की लिस्ट में आ गई। असली वजह वो तो सब भूल ही गए। तो ये सवाल अब हमें अपने आप से पूछना है, कहीं हम भी तो अपनी परंपराओं को उसी बिल्ली की रस्सी की तरह पकड़कर तो नहीं बैठे हैं? क्या हम भी ऐसे रीति रिवाज निभा रहे हैं जिनका असली मतलब हम कब का भूल चुके हैं? एक और उदाहरण देखिए, सफेद कपड़े का एक रिवाज। अब सफेद कपड़ा तो विधवापन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से पीढ़ियों से लोग कुलदेवी की मूर्ति के नीचे यही सफेद कपड़ा रखते आ रहे हैं। हुआ ये था कि देवी की मूर्ति जो लाल कपड़े पर होनी चाहिए और उनके रक्षक की मूर्ति जो सफेद पर होनी चाहिए को एक समझ लिया गया। और इस एक छोटी सी गलती का नतीजा, कहते हैं कि इससे घर में दुर्भाग्य आता है। देखिए कैसे एक छोटी सी भूल पूरे रिवाज का मतलब और असर दोनों बदल देती है। तो सवाल उठता है कि अगर अंधी नकल नहीं तो फिर क्या सही रास्ता क्या है? जवाब किसी बड़े या महंगे अनुष्ठान में नहीं है। जवाब छिपा है एक छोटे से काम में जो पूरी सच्चाई और नेक नियत से किया गया हो। इस बात को समझने के लिए एक बड़ी कमाल की कहानी है। कहानी एक बहुत ही अमीर व्यापारी के परिवार की है। इतने अमीर कि उनकी बहुएं कीमती कंबलों को पायदान की तरह इस्तेमाल करती थीं। पर सवाल यह है कि इतनी दौलत आई कहां से? उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिन 32 कंबलों को वो पायदान बना रहे थे, उनकी कीमत थी 64 लाख सोने की मोहरें। इतनी दौलत तो उस राज्य के राजा के पास भी नहीं थी। और इस सब की वजह पिछले जन्म में किया गया सिर्फ एक छोटा सा निस्वार्थ काम। कहानी है एक गरीब लड़के की जिसकी मां ने उसे अकेले पाला था। उसे एक दिन खीर खाने का बहुत मन किया। मां ने जैसे तैसे पड़ोसियों से मांगकर उसके लिए बस एक कटोरी खीर बनाई। अब जैसे ही वो लड़का खीर खाने बैठा, दरवाजे पर एक भूखा अनाथ साधु आ गया। उस लड़के ने एक पल सोचा और अपनी वो एक कटोरी खीर जो उसकी उस वक्त की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उस साधु को दे दी। कहते हैं कि वही लड़का अगले जन्म में उस अमीर परिवार का बेटा बनकर पैदा हुआ। उसकी सारी दौलत उस एक कटोरी खीर के निस्वार्थ दान का फल था। तो असली बात यह नहीं है कि हम कितना देते हैं, असली बात यह है कि हम किस नियत से देते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तब जो आप देते हैं उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो इन सब कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची खुशी पाने का रास्ता क्या है? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात बिल्कुल साफ है। सच्ची खुशी आंख बंद करके रीति रिवाज करने में नहीं है। खुशी है अपने हर काम के पीछे का क्यों समझने में। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, तो वो एक मामूली सी क्रिया नहीं रहती, वो एक शक्तिशाली साधना बन जाती है।
चलिए कुछ रोज के उदाहरणों से इसे समझते हैं। क्या हम जानते हैं कि हम दिया क्यों जलाते हैं या धूप क्यों करते हैं? अब देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक बात बताई गई है। बांस की तीली वाली अगरबत्ती से बचने को कहा गया है, क्योंकि मान्यता है कि ये नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। इसकी जगह बिना बांस वाली शुद्ध धूप पत्ती का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जो दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। अब ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये समझ के साथ किया गया चुनाव है। यही है नकल और समझ का फर्क। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये पूछना बंद करना होगा कि ये दुनिया मुझे क्या दे सकती है, और ये सोचना शुरू करना होगा कि मैं इस दुनिया को क्या देने के लिए बना या बनी हूं। जिस दिन ये सोच बदल गई, उसी दिन से असली संतुष्टि का रास्ता खुल जाता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें दो जरूरी सवालों पर लाकर छोड़ती है। पहला, आपका असल उद्देश्य क्या है? और दूसरा, आप जो भी रीति रिवाज निभाते हैं उनका असली मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब ढूंढना, यही सच्ची समझ की तरफ पहला कदम है।